आप देख रहे हैं स्टोरी टून वर्ल्ड, जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहाँ मिलता है मजा, सबक और खूबसूरत सबक आमोज कहानियाँ। गहरे नीले समंदर के नीचे खतरनाक शार्क गैंग दोबारा शिकार पर निकली थी। उस दिन गैंग इतना खौफनाक था कि जब भी वो अपने मुंह खोलते मछलियों के झुरमुट बिखर जाते। लेकिन एक जर्द रंग की छोटी मछली जो एक बड़े समुद्री नबातात के अंदर छुपी हुई थी, इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। देखो, हमें एक शानदार शिकार मिल गया है, चलो खा लेते हैं। शार्क गैंग जर्द मछली को खाने ही वाला था कि अचानक उन्होंने ऊपर तैरती एक बड़ी मछली देख ली। अरे देखो, ये मछली तो बड़ी है, ये खाएं। हाँ, लेकिन खतरनाक गैंग को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि वो बड़ी मछली जिसे वो खाना चाहते थे, दरअसल एक खिलौना मछली थी जो मछली पकड़ने वाले के कांटे के आखिर में लगी हुई थी। मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा है। मेरा नाक बहुत दर्द कर रहा है। जब वो खिलौना मछली के साथ मसरूफ थे, जर्द मछली ने मौका गनीमत जाना और बच निकली, और यूं वो उनके खाने से महफूज रह गई। तुम्हारी वजह से हमने अपना खाना खो दिया। खूबसूरत समंदर सिर्फ शार्कों पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि ये वसी और रंग बिरंगी खुश मिजाज मछलियों के खानदानों से भरा हुआ था। चलो, घर चलने का वक्त है। लेकिन मम्मी, मुझे कुछ खाने के लिए जाना है और तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए जब मैं जा रही हूँ। मम्मी, हमें भी साथ ले चलो प्लीज। नहीं बच्चों, ये बहुत खतरनाक होगा, बाहर शार्क हैं। 3 सुर्ख मछलियां अपने घर में दाखिल हुईं जो एक डूबे हुए जहाज की शक्ल में था। शार्क गैंग ने उन्हें देख लिया और माँ मछली को पकड़ने का इरादा किया। वाह माँ मछली, आज तो मज़े का खाना मिलने वाला है, और ये इस बार खिलौना नहीं है। लेकिन अचानक बड़े शार्क ने अपने दोस्त को रोका जो हमला करना चाहता था। रुको, एक मछली खाने की बजाय क्यों ना हम तीनों को एक साथ खा लें जो इस डूबे हुए जहाज में छुपी हैं। हाँ, तुम वाकई होशियार हो बॉस। लेकिन फौरन नहीं, हम अभी उन पर हमला नहीं करेंगे। जब वो अपने छोटे घर में जाने की कोशिश करेंगे तो अपने बड़े जिस्मों के साथ आसानी से बच निकल सकते हैं। हमें एक मंसूबा बनाना होगा। क्या मंसूबा है बॉस? चुपचाप इंतजार करो, मंसूबा मेरे सुपुर्द है। शार्क ने सुर्ख मरजानों के दरमियान छुपकर खुद को सुर्ख मछलियों का हिस्सा जाहिर करने के लिए अपने जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान लगाए। फिर उसने अपने खतरनाक पंख को छुपाने के लिए नारंगी पैटर्न वाले झाड़ को अपने ऊपर डाल दिया। आखिर में शार्क ने सुर्ख मछलियों के पसंदीदा झाड़ के बिस्किट भी साथ ले लिए, क्योंकि कोई भी मछली इन बिस्किटों से इनकार नहीं कर सकती थी। शार्क सुर्ख मछलियों के घर की तरफ तैरता हुआ गया और अपनी नाक से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? मैं एक सुर्ख मछली हूँ, मारिश बिस्किट बेच रही हूँ। क्या आप भी कुछ बिस्किट लेना पसंद करेंगे? सुर्ख मछलियाँ बिस्किट देखकर बहुत खुश हो गईं और फौरन बाहर जाना चाहती थीं। रुको भाइयों, हमारी माँ ने हमें अजनबियों से बात न करने को कहा है। एक सुर्ख मछली भाई ने दरवाजे की छोटी सी आंख से बाहर झांका और कहा, वो अजनबी नहीं है, वो भी सुर्ख मछली है, तो हम बाहर चलते हैं। सुर्ख मछलियाँ शार्क के पीछे चली, जबकि शार्क सोच रहा था कि उन्हें कैसे खाया जाए। अचानक एक फिशिंग रॉड उसके ऊपर गिर पड़ा और उसके पंख को छिपाने वाला झाड़ उखड़ गया। इस लम्हे सुर्ख मछलियां समझ गईं कि ये शार्क है। शार्क, भागो भागो! एक मछली पत्थरों के पीछे छुप गई, दूसरी मरजानों के दरमियान और तीसरी पत्थर के नीचे छिपी। लेकिन शार्क ने तीनों को पकड़ लिया। अब मेरा और दोस्तों का मज़ेदार खाना तैयार है। सिर्फ एक मछली बचकर अपने घर की तरफ तेजी से तैर गई। इस वक्त माँ सुर्ख मछली बहुत खौफजदा हो गई जब उसने अपने बच्चों को घर में नहीं देखा। नहीं, कहाँ हो तुम मेरे बच्चों? माँ मछली जाने ही वाली थी कि अपने बच्चों को तलाश करने, लेकिन अचानक उसने अपने बच्चे को अपने पास दौड़ता हुआ देखा। शार्क ने मेरे भाइयों को अगवा कर लिया। मुझे मालूम है वो कहाँ है, हम उन्हें बचा सकते हैं। माँ मछली ने अक्लमंदी से बड़े व्हेल विली की मदद तलब की और तीनों मिलकर शार्क गैंग के पास गए। शार्क गैंग अपने मछली के खाने की तैयारी में मसरूफ थे कि अचानक उन्हें हैरानी हुई कि सिर्फ 2 मछलियां हैं। हाँ, यहाँ सिर्फ 2 सुर्ख मछलियां हैं बॉस। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? शायद तुमने एक को छोड़ दिया है बॉस। हाँ, वो मैं ही हूँ जो बचकर भाग गई। तब शार्क गैंग ने बड़ा व्हेल विली देखा और वो बहुत खौफजदा हो गए। विली ने फौरन अपना मुंह खोला और तीनों शार्कों को अपने अंदर ले लिया। नहीं, आप दोबारा छोटी मछलियों का शिकार करेंगे? नहीं, हम वादा करते हैं,
यूं 2 छोटी सुर्ख मछलियां महफूज रहीं और घर वापस पहुंच गईं। तब से तीनों छोटी मछलियां समझ गईं कि अपनी माँ की बात मानना और अपने खूबसूरत समंदरी घर में महफूज रहना कितना ज़रूरी है। हमेशा अपने बड़ों की बात मानें, क्योंकि उनकी नसीहत हमें खतरात से बचाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।